फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चंस कर रहे थे हम। तो मेरे को जहां तक पता है फॉर्मूला चार्ट का जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फॉर्मूला चार्ट है, इसके क्वेश्चन नंबर 28 तक मैं डिस्कस कर चुका था। तो अभी मैं फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस कर रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर्मूला चार्ट क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29 है टू फिक्स्ड सॉलिड स्फीयर्स ऑफ चार्ज कैपिटल Q एंड KQ are separated by distance 6r. Sphere a charge minus Q is to be projected along the line joining their centers so that it can reach the surface of the other solid sphere of KQ charge, right? अच्छा, ओके, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमने आपको ग्रेविटेशन में भी कराया था। बिल्कुल, ग्रेविटेशन में क्या किया था, अर्थ से हमने किसी को फेंका था और उतनी मिनिमम वेलोसिटी से फेंका था कि वो मून पर पहुंच जाए। आज हम वही करने वाले हैं। यहाँ पे एक आपका ये स्मॉल स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है ना, और यहां से फिर उसके बाद में यहां पे एक बड़ा स्फीयर है जिसकी रेडियस 2r है ना, ये रेडियस 2r है, ये रेडियस r है। ध्यान दीजिए, ये रेडियस O, ये O1 है, ये O2 है। O1 इज सेंटर ऑफ द फर्स्ट स्फीयर, O2 इज सेंटर ऑफ द सेकंड स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर की रेडियस है r, सेकंड स्फीयर की रेडियस है 2r। तो नेचुरल है कि इंटरमीडिएट जो मिडिल डिस्टेंस है बची हुई वो 3r है। टोटल डिस्टेंस इन्होंने 6r कहा है, टोटल डिस्टेंस इन्होंने 6r कहा है। इस पर चार्ज है प्लस कैपिटल Q और इस पर चार्ज है प्लस K इंटू कैपिटल Q। ओके, अब ये यहां से एक माइनस Q चार्ज को, जिसका चार्ज माइनस Q है, मास हो सकता है M हो, उसको फेंकना चाहते हैं उधर की तरफ। देखो ये प्लस चार्ज है, ये क्या है, प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज है, अब आप प्लस चार्ज के ऊपर से माइनस चार्ज को जब फेंकोगे तो नेचुरल है कि आपको दम लगाना पड़ेगा। प्लस और माइनस तो अट्रैक्ट करेंगे ना। ये माइनस चार्ज जब आप यहां रखते हो तो वो अट्रैक्ट करता है। आपको इस माइनस चार्ज को यहां से फेंकना है और इतना मिनिमम स्पीड से फेंकना, इतना मिनिमम स्पीड से फेंकना है कि फिर वो यहां तक आ जाए, इसकी सरफेस तक आ जाए, इसकी सरफेस तक आ जाए। देखो मैं पता है क्या करने वाला हूं। अच्छा एक बात है, इन्होंने फर्स्ट में k इक्वल टू 4 कहा है, उसके लिए तो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। बाद में फिर इन्होंने कहा है इफ वी डू नॉट वांट टू गिव एनी वेलोसिटी देन व्हाट शुड बी द k। ये दो बातें हैं, तो मैं ऐसा कर रहा हूं, फर्स्ट वाली बात पहले सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट वाली बात में आप k इक्वल टू 4 लिख दीजिए, राइट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है ना। इन्होंने कहा मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, तो बेटे इसका मतलब है कि हम कम से कम वेलोसिटी से फेंकें जिससे वो वहां जा सके। तो बताएं इसका क्या कर तरीका है। इसका तरीका ये है कि आप माइनस Q चार्ज को कुछ ऐसा फेंको, इस स्टाइल से फेंको, इस माइनस Q चार्ज को इस स्टाइल से फेंको कि वो ग्रेविटेशन की लिमिट पार, वो सॉरी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिट पार कर जाए, इसके वाली लिमिट पार कर जाए और इसकी वाली लिमिट में चला जाए। यानी हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाए। एक्चुअली सवाल ग्रेविटेशन में किया हुआ है ना, तो बार बार ग्रेविटेशन याद आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाए। तो अब एक काम करो, इसके O1 सेंटर से आप डिस्टेंस x ले लो, इससे आपने डिस्टेंस x ले ली, तो इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 6r माइनस x। मान लीजिए ये x वो पॉइंट है जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाता है, यानी कि इसका प्लस और इसका प्लस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो करने के लिए हम कर रहे हैं KQ अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू K
इंटू 4q अपॉन 6r माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप के से के उड़ाएं, क्यू से क्यू उड़ाएं, दोनों तरफ का रूट ले लीजिए आप, तो 1 अपॉन एक्स बराबर आ जाएगा 2 अपॉन 6r माइनस एक्स। चेक करिए जरा, तो 6r माइनस एक्स इट इज इक्वल टू 2x। अल्टीमेटली x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2r। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस होनी चाहिए, इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर आपने उसको 2r तक पहुंचा दिया ना, केवल आपको मेहनत इतनी करनी है कि इसके सेंटर से 2r तक पहुंचा दो, फिर वो अपने आप ही खींच लेगा दूसरा वाला, फिर आपको मेहनत नहीं करनी। आपका परिश्रम तो इतना ही होना चाहिए कि यहां से वहां तक चला गया, फिर अगला वाला अपने आप खींच लेगा, फिर आपको मस्ती मारनी है, आपको कुछ नहीं करना। देखो मैं इसको यहां पर आपको समझा रहा हूं, ये आपका कैपिटल क्यू चार्ज है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, करेक्ट। ये आपका 2r चार्ज है, 2r मतलब वो है स्फीयर, इसका जो चार्ज है वो 4q है, 4q। अब आपको यहां से माइनस क्यू चार्ज को फेंकना है, तो आप ऐसा करिए, इस माइनस क्यू चार्ज को इतना तेज फेंको कि ये यहां तक आ जाए, बस ये आपकी जिम्मेदारी है। ये रेडियस r है और ये यहां तक की रेडियस डिस्टेंस r है, और यहां तक का ये 2r है, ये 2r है, बस 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 आपको इतनी मेहनत करनी है। यहां तक अगर आपने पहुंचा दिया ना, अगर आपने जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली पोजीशन तक पहुंचा दिया, तो इसका मतलब आपने वो कमाल कर दिया है कि अब आपको मेहनत नहीं करनी, अब तो वो खुद ही मेहनत कर लेगा, +4q वाला। हाँ, ये खुद ही खींच लेगा, माइनस चार्ज है ना। आप इसको यहां तक भेज दीजिए, उसके बाद मस्त हो जाइए। इस माइनस क्यू को यहां तक भेज दो, फिर सो जाओ कि भैया अपन सोए, अब तू कर मेहनत। अब वो करेगा, अब वो मेहनत कैसे करेगा, वो कहेगा आ जा, स्ट्रॉन्ग है, खींच लेगा। आप काहे को मेहनत करते हो। अब देखिए हमारा काम क्या है, हमारा काम यहां तक पहुंचाना है। अब हम इस काम को करने के लिए क्या करेंगे कि टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी करेंगे। तो देखो, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी मैं कर रहा हूं, ठीक है जी। तो टोटल इनिशियल एनर्जी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आप जरा देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, के कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन आर, फिर मैं लिखूंगा प्लस के 4 कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है जी, इनिशियल डिस्टेंस 5r प्लस हाफ mv स्क्वायर। कोई ना कोई तो वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना बेटा, तो हाफ mv स्क्वायर, करेक्ट। ओके, टोटल फाइनल एनर्जी यहां वाली चाहिए, इस जगह वाली, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो वर्क एरिया है वो यहीं तक का है बस। इसके बाद में हम कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद वो अपने आप खींच लेगा। इन्होंने मिनिमम वेलोसिटी के लिए कहा है बेटा, तो आप कृपा करके कम से कम परिश्रम करें, कम से कम मेहनत करें। समझ में आ गई बात, इसलिए यहां तक आ जाओ बस। अब देखना आप, कैपिटल के क्यू माइनस क्यू अपॉन 2r प्लस कैपिटल के 4 कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन 4r, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो वहां से 4r डिस्टेंस पर होगा, इसके सेंटर से। डिस्टेंस इस सेंटर से मेजर करनी है बेटा, 4r, राइट, 4r प्लस हाफ m इंटू 0 स्क्वायर। ये क्या मतलब है, ये 0 स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि अब मुझे यहां वेलोसिटी चाहिए ही नहीं। हाँ, मैंने अपना काम वहां तक कर दिया, पहुंचा दिया, अब इसकी जिम्मेदारी है, ये 4q अपने आप ही खींच के लाएगा उसको, करेक्ट। चलो जी, अब बस आप हाफ mv स्क्वायर निकाल लो। मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप जरा मेरी कैलकुलेशन चेक करना, हाफ mv स्क्वायर, बिकॉज आवर इंटरेस्ट इज विद द वेलोसिटी,
सो वी विल डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैलकुलेट करनी है बेटा। अब ये तो उड़ी बाबा रे, उसको इधर लाओ सारे को और इसको यहीं रहने दो। अब जरा हम क्या क्या करेंगे वो देखो। मैं ऐसा कर रहा हूं कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर को कॉमन ले रहा हूं बेटा, है ना। हाँ, ये कॉमन ले लिया। अब बाकी की कहानी में लिख रहा हूं यहां पर, आप जरा चेक करना। इधर ले आया इसको तो मैं 1 लिख रहा हूं, प्लस 4/5 लिख रहा हूं, माइनस हाफ लिख रहा हूं, माइनस ये तो 1 ही हो गया। फिर ये लो तो काम हो गया पूरा अपना। वाह, बड़ा आसान काम हुआ। जरा चेक करना, 2 को उधर ले आओ। ये चलो थोड़ी एक स्टेप के बाद में कर देंगे, एक स्टेप के बाद कर लेंगे बेटा ये, है ना। हाँ, के क्यू क्यू अपॉन आर करो। अब जरा कैलकुलेशन करो। 4/5 माइनस 1/2, 4/5 में से माइनस 1/2 गया। देखो 4/5 को मैं पता क्या करता हूँ, 4/5 को मैं 0.8 कहता हूँ और 1/2 को 0.5 कहता हूँ। तो इसका मतलब ये 0.3 हो गया। ये लो जी, ये 0.3 हो गया पूरा ही, क्योंकि 4/5 0.8 है और 1/2 0.5 है। 0.8 में से आजकल 0.5 जाता है तो 0.3 बचता है। ये आपके पास आ गया। अब जब आपके पास ये आ गया है तो ध्यान दीजिए v स्क्वायर क्या आएगा। v स्क्वायर आएगा 0.6 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम आर। जरा देखना एक बार। हाँ जी, अब जरा इसको 0.6 को 3/5 कहते हैं ना। हाँ, तो एक बार मैं इसको लिख रहा हूं 0.6 को 3/5। तो v देखना बेटा कितना आ रहा है। v आ रहा है √3/5 तो लिखूंगा ही लिखूंगा। k को लिखूंगा 1/4πε0 और q को लिखूंगा और mr लिखूंगा। बस इट इज योर आंसर। देखते हैं जरा। हाँ, यही आंसर है। ठीक है, अब अगला सवाल में ये कह रहे हैं, कि जो स्मॉल q है, यहां पर जो ये q है, ये k इस k की क्या वैल्यू हो कि यहां से बिना वेलोसिटी के ही आ जाए। यानी इतना तगड़ा बना दो इसको कि वहीं से खींच ले सीधा। हाँ, बैठे बैठे जैसे सूरज देवता के पास में कोई हो और इतने स्ट्रांग हो सूरज देवता कि उसको पकड़ के वहीं से खींच लेंगे, आ जा तू। हाँ, ये वाला स्टाइल करना है। तो देखिए वो करते हैं। उसका क्या तरीका है कि आप इस के की ऐसी वैल्यू रखो कि आपका बैलेंस पॉइंट यहीं पर आ जाए, सीधा यहीं पर आ जाए बैलेंस पॉइंट, इसकी सरफेस पर ही बैलेंस पॉइंट आ जाए। तो वी वांट बैलेंस पॉइंट ऑन द सरफेस, है ना। तो देखो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था ना बेटा, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसका तो ये सॉल्यूशन आ गया आपका। बट सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन मैं यहीं कर देता हूं, है ना, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट की कंडीशन है कि द बैलेंस पॉइंट शुड बी ऑन द सरफेस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर, है। तो देखो मैं बैलेंस पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर बना रहा हूं। देखो बैलेंस पॉइंट के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये तो आपका एक हो गया साहब। अब उसको मैं बराबर करूंगा के, ये स्मॉल के क्यू अपॉन 5r है क्या। हाँ, 5r का स्क्वायर, ये लो जी। बस ये दोनों बराबर कर दो आप। अब के से के काट दो, क्यू से क्यू काट दो, आर से आर, ये लो जी। के बराबर 25 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज को 25 क्यू होना पड़ेगा। 25 क्यू हो जाए ना अगर ये, तो वो वहीं से बैठे बैठे कोई पकड़ के खींच लेगा कि तू तो आ ही जा। हाँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। वन ऑफ द वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए। लुक एट क्वेश्चन नंबर 30 प्लीज। A thin road extends along z axis, माइनस जेड से प्लस जेड। तो एक काम करो, पहले तो जेड एक्सिस जो है ना वो आप बना दो सीधा सीधा, माइनस जेड से प्लस जेड तक एल हो। द चार्ज रोड कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along its length 2d and the charge density is this, right? Okay. Calculate the electric potential at z is greater than d along the z axis. Okay. देखो बेटा एक बात करो, आप एक काम करो, ये जेड एक्सिस ले लो,
दिस इज जेड एक्सिस, है ना। इसको लिख दो जेड बराबर 0। यहां पर एक रॉड रख दो आप, प्लीज पुट अ रॉड, ये रहा। ये जेड बराबर 0 है, यहां पर जेड बराबर प्लस डी है और यहां पर जेड बराबर माइनस डी है। ठीक है बेटा, माइनस डी करेक्ट। टोटल चार्ज क्यू है तो क्यू अपॉन 2d बराबर लैम्डा, ये तो है ही। आपको पोटेंशियल पता करना है, एक मिनट जरा, पोटेंशियल पता करना है आपको जेड बराबर ग्रेटर देन डी, यानी यहां पर कोई पॉइंट होगा जी, इस जगह से ये कोई पॉइंट होगा, दिस इज कैपिटल जेड। आपको यहां पर जो है पता करना है क्या, पोटेंशियल। ओके, तो एक काम करो, जब आपको यहां पर पोटेंशियल पता करना है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, आप जरा देखना कि मेरी बात सही है कि नहीं। अगर मैं इसको कैपिटल जेड कह दूं, इसको कैपिटल जेड कह देता हूं, है ना। हाँ, तो अब बेटा इस पॉइंट का जरा डिस्टेंस बताना। इस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल जेड माइनस डी, है ना। और जरा इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना कैपिटल जेड प्लस डी, कैपिटल जेड प्लस डी, ये हो जाएगा, राइट। अब आप इस बात को समझिए थोड़ा सा, जेड माइनस डी, वो ये है कि आपको इसके का इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना है। तो एक काम करते हैं अपन, यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं स्मॉल पीस का, सपोज इसको हम कह देते हैं डी स्मॉल जेड, डी स्मॉल जेड, और ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इसको हम स्मॉल जेड बोल देते हैं। ठीक है, इसको भी बेटा ये जेड प्लस डी है ना, इसको स्मॉल जेड बोल दो, इसको भी स्मॉल जेड बोल दो, ऐसे, है ना। हाँ, मतलब एक जेड प्लस डी जेड, ये कुछ वैल्यूज है, हटाओ छोड़ो अब आप। तो अब अपन बात करेंगे ये स्मॉल जेड है ना? हाँ, नहीं ये वाला तो कैपिटल जेड आएगा ना, ये वाला तो अपनी जगह सही है एकदम। एक मिनट जरा देखो बेटा, ये वाला तो कैपिटल जेड ही है ना, क्योंकि ये तो अपनी पॉइंट की डिस्टेंस है ना। ये आर्बिट्रेरी डिस्टेंस पोजीशन ले रहे हैं, आर्बिट्रेरी पोजीशन जेड है, आर्बिट्रेरी पोजीशन जेड है। इसका जो चार्ज आएगा ना इस टुकड़े का, ये क्योंकि पूरा इस पे चार्ज है प्लस, और इसका लैम्डा जो है चार्ज डेंसिटी दे रखा है आपको, तो इसका जो चार्ज आएगा डी क्यू, वो आएगा लैम्डा इंटू डी जेड, लैम्डा इंटू डी जेड। अब हम इसको लिखेंगे डीवी, स्मॉल पोटेंशियल। स्मॉल पोटेंशियल को हम लिखने वाले हैं, जरा चेक करना, के स्मॉल डी क्यू अपॉन जेड, बस ठीक है जी, ये आपका आ गया, है ना, ये आपके पास आ चुका है, डीवी आपके पास ये आ गया, करेक्ट। अब जरा इस स्मॉल पोटेंशियल को जरा आप कैलकुलेट करो अच्छी तरह से, तो के रह गया अपॉन जेड जेड रह गया, और जो आपका ये हो गया है वो हो गया है लैम्डा डी जेड। ठीक है, हमें अब पोटेंशियल वी चाहिए, पोटेंशियल वी चाहिए, तो आप ऐसा करिए, इसको इंटीग्रेट करिए के लैम्डा अपॉन जेड डी जेड। अब इसकी लिमिट बनाइए, लिमिट आपकी आएगी जेड माइनस डी से जेड प्लस डी तक, यस, ये आपकी लिमिट आएगी। एक बार जरा चेक करना, तो v बराबर आ जाएगा के लैम्डा, लैम्डा तो आपका वो है, लैम्डा तो आपका ये था ना, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन कैपिटल क्यू अपॉन 2d, तो आप बाकायदा लैम्डा की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, कैपिटल क्यू अपॉन 2d, और आप इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लॉग ऑफ स्मॉल जेड आएगा, लिमिट आपकी है जेड माइनस डी से जेड प्लस डी तक। एक बार जरा चेक करना इसको, तो v आप इक्वल टू आपके पास में आ गया है के कैपिटल क्यू अपॉन 2d, और ये लॉग ऑफ जेड प्लस डी अपॉन लॉग ऑफ जेड माइनस डी। ठीक है ना, ये आपके पास में आ गया है। अब आगे से ये सवाल पूछ रहे हैं, ये फर्स्ट वाला आंसर आपका आ गया, करेक्ट। सेकंड पूछ रहे हैं बी, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इफ एन इलेक्ट्रॉन
मूव फ्रॉम दिस टू दिस। देखो जी, इलेक्ट्रॉन को एक पोजीशन z इक्वल टू 4d से z इक्वल टू 3d तक जाना है, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले v1 v2 निकाल दीजिए। देखिए 4d से कहां जाना है, 3d तक जाना है, तो v1 इज पोटेंशियल एट z इक्वल टू 4d। आप z इक्वल टू 4d पर पोटेंशियल निकालो। यहाँ पे देखो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, v1 इक्वल टू k कैपिटल Q अपॉन 2d, तो आएगा ही आएगा बेटा। यहाँ पर कुछ मत करो, आप लॉग को है ना z इक्वल टू 4d लिख दो, 4d लिखोगे तो वो आएगा 5d, है ना। एक मिनट जरा, वो आएगा 5d और फिर 4d माइनस, तो ये आएगा 3d, ये 5/3 आ गया आपका, राइट। चलिए v2 बराबर पोटेंशियल एट z इक्वल टू 3d। जब आप z इक्वल टू 3d रखेंगे तो v2 आपका ये आएगा k कैपिटल Q अपॉन 2d। हाँ जी, एक बार आप z इक्वल टू 3d रखें तो 4 आएगा और अपॉन 2 आएगा। यहाँ पर चेक करना जरा, 4 अपॉन 2, है ना। ये आपके पास दो पोटेंशियल आ गए। आपको ले जाना है इलेक्ट्रॉन को v1 से v2 तक, तो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं अगले वाले में, या चलो यहीं कर देता हूं, फाइनल पोटेंशियल से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो u2 माइनस u1, है ना। u2 होगा बेटा माइनस e इंटू v2 और ये होगा माइनस e इंटू v1। चेक करो, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस e, तो माइनस e को तो माइनस e रहने दो और यहां लिख दीजिए, एक मिनट जरा, माइनस ई लेंगे क्या आप, या चलो ई ले लो कॉमन, माइनस ई मत लो कॉमन, ई ले लो, तो ये आ जाएगा v1 माइनस v2, ठीक है ना। देखना जरा ई v1 माइनस v2 में बेटा ये v1 है, ये v2 है। एक बार जरा मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ v1 माइनस v2 की, आप देखना k क्यू अपॉन 2d तो आएगा ही आएगा। यस प्लीज 2, यहां पर 2 आ जाएगा, आप चेक करिए। तो ये आपका जो डेल्टा यू आएगा ना, ये आपका आ रहा है प्लस ई के कैपिटल क्यू अपॉन 2d, और जब इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये आ रहा है लॉग 5/6। ये लॉग का कंसेप्ट है, 5/6, ठीक है। चलो तो आप देखिए डेल्टा यू इक्वल टू आपके पास में आ गया है अल्टीमेटली, इसको हम लिखेंगे माइनस के कैपिटल क्यू ई अपॉन 2d लॉग ऑफ 6/5। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया बेटा, देखना जरा। अच्छा, अब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम हमेशा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखते हैं, ध्यान रखना, रूल यही है। जैसे आपके एग्जाम में वो क्या आंसर देते हैं, क्या आंसर नहीं देते हैं, ये एक अलग चीज है। लेकिन अगर मान लो आपके एग्जाम में 4 ऑप्शंस हैं और उसमें से एक ऑप्शन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो आंसर ये होगा, है ना। चेंज की बात कर रहे हैं कभी कभी तो वो केवल मैग्नीट्यूड भी दे देते हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज दिया है इन्होंने आंसर में यहाँ पर, है ना। हाँ, लेकिन वैसे हमेशा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो चेंज होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 का देखो, थर्ड पार्ट देखो, इफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड आउट, तो बेटा ये तो फिर यही है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज है ना, इसको आप काइनेटिक एनर्जी में बदल दो। तो देखो ये सवाल तो यही हो गया सॉल्व, इसका तो आंसर यही है। देखो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv² और इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज, यस। तो आप यहां सीधा लिख दो k कैपिटल Q E अपॉन 2d एंड लॉग ऑफ 6/5। आप कैलकुलेट करो, 2 को उधर ले जाओगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, और m आ जाएगा। देखना एक बार जरा, v को मैं लिख रहा हूं, आप प्लीज चेक करना जरा, v को जब मैं लिख रहा हूं, है ना, तो ये आ जाएगा k कैपिटल Q E अपॉन md,
और ये log ऑफ 6/5। चेक करो जरा ऐसा आंसर है क्या। ये 2 भी आ रहा है, ये क्या बात है, 2 क्यों आ रहा है भाई, 2 तो नहीं आना चाहिए ना। देखिए ये आंसर में है ना ट्वाइस लैम्डा, अच्छा एक मिनट, अच्छा लैम्डा के फॉर्म में आंसर दे रखा है, यस। ध्यान दीजिए इन्होंने आंसर लैम्डा के टर्म में दिया है, तो लैम्डा के टर्म में आंसर दिया है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा उसी हिसाब से, है ना। हाँ सारे आंसर लैम्डा के टर्म में दे रखे हैं, तो आपको के की जगह वो क्यू की जगह लैम्डा लिखना पड़ेगा, है ना। हाँ यस, सब जगह क्यू की जगह लैम्डा लिखना पड़ेगा। बताऊं लैम्डा कितना है, लैम्डा बराबर है क्यू अपॉन 2d, तो इनडायरेक्टली स्पीकिंग कैपिटल क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू 2d, ये आएगा कैपिटल। तो कोई बात नहीं, आप कैपिटल क्यू को लैम्डा इंटू 2d लिख दो तो यू विल गेट द रिजल्ट सेम, करेक्ट। तो ये आपके पास में आ गया, क्यू बराबर लैम्डा इंटू 2d लिखो, क्यू बराबर लैम्डा इंटू 2d लिखो, के को लिखो 1/4πε0, क्यू बराबर लैम्डा इंटू 2d लिखो, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 2 लैम्डा ही ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल सही, यही आंसर है फिर, करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है ना, ये इतना सारा डिटेल्ड क्वेश्चन है कि आपके सारे कंसेप्ट खोल देगा। तो दिस फॉर्मूला चार्ट का जो क्वेश्चन नंबर 31 है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 31, दिस इज वेरी 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 गुड क्वेश्चन है, इजी है, इजी। लेकिन एक सवाल कहते हैं ना कि सारे कंसेप्ट को एकदम इलेबोरेट कर देगा, वो उस टाइप का एक सवाल और है इसी टाइप का। फिलहाल हम इस क्वेश्चन नंबर 31 को वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं और देखिए क्या है। अ स्मॉल कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल विथ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। अच्छा इसका मतलब मोटा सेल है। A small conducting spherical cell with inner radius A and outer radius B is concentric with a larger conducting sphere with inner radius C and outer radius D. वाह बड़ा गंभीर मामला है भाई, आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखो, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। सबसे पहले तो आपका एक छोटा वाला कंसेंट्रिक सेल है, ये आपका एक मिनट, ये सेल है, इसकी कोई थिकनेस है, इसकी कोई थिकनेस है। तो देखो इसका सीन इन्होंने ऐसा क्या बनाया है वो देखो आप, इसका सेंटर ये है, इसकी इनर रेडियस को इन्होंने ए कहा है और इसकी आउटर रेडियस को क्या कहा है, बी कहा है ना। तो देखो मैं आउटर रेडियस को बी कह देता हूं, ये आपका एक सेल हो गया। यानी कि इसमें ये मेटल है, ये मेटल है पूरा। आपको मैंने कहा था कि मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, करेक्ट। इसके बाद इसको इन्होंने घेरा है दूसरे बड़े वाले से, मैं उसका कलर बदल देता हूं, देखो ये आपका मान लो बड़ा वाला है, मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छा डायग्राम बनाने की, है ना। ये आपका है सी, लेकिन इसकी मोटाई है कुछ, तो मैं इसकी मोटाई भी बना देता हूं जी, ये लो जी, ये लो, इसका ये मोटाई है। थोड़ा सा अच्छी तरह से आप इस सारे गेम को खेलिए। इसकी इनर रेडियस है सी और इसकी आउटर रेडियस है डी, चलो यहां तक ले लो डी, ये डी, करेक्ट। तो थिकनेस सी माइनस डी है। देखिए इसकी थिकनेस है डी माइनस सी, सॉरी, और इसकी थिकनेस क्या है, इसकी थिकनेस है बी माइनस सी। ओके, तो आपका एक काम कंप्लीट हो गया, ये डायग्राम बन गया। क्योंकि क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा है कि उसमें सारे कंसेप्ट एक साथ आ जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को एक एक वर्ड को, एक एक टुकड़े को ध्यान से समझो। द इनर सेल हैज टोटल चार्ज -2q। देखिए द इनर सेल हैज टोटल चार्ज -2q, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो इनर सेल है इसके हो सकता है कुछ चार्ज अंदर हो, कुछ चार्ज बाहर हो, कुछ यहाँ हो, कुछ यहाँ हो, साहब चाहे कहीं भी हो, यहाँ और वहां, दोनों मिलाकर के टोटल चार्ज है -2q, ठीक है। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज -2q है इनर वाले पर, राइट। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, एंड आउटर सेल हैज टोटल चार्ज +4q, ठीक है जी, आउटर सेल पर टोटल चार्ज +4q है, करेक्ट।
चलिए इस पर +4q लिख दिया, यानी ये चार्ज 4q है, +4q, करेक्ट। आगे देखते हैं क्या कह रही है। इनर सेल हैज दिस एंड दिस। ए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ q एंड डिस्टेंस r फ्रॉम द कॉमन सेंटर ऑफ द टू सेल्स फॉर 1 r इज लेस देन a। आपको इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नंबर 1। तो देखिए नंबर 1 बात कर रहे हैं, r इज लेस देन a, इसका मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न, दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। अब हमारा जब पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ये है, देखिए इन्होंने हमसे कहा है कि इनर सेल पर टोटल चार्ज -2q है, आउटर सेल पर टोटल चार्ज +2q है, +4q है। बेटा जो भी है, इन्होंने एक बात बिल्कुल नहीं बोली है कि इसके अंदर कोई चार्ज है, राइट। आपको मैंने कहा था कि जो सेल होती है या जो चार्ज स्फीयर होता है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। हाँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 न होता अगर यहाँ कहीं कोई चार्ज रख दिया जाता। इफ यहाँ कोई चार्ज रख दिया जाता तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, ओ सॉरी 0 नहीं होता, 0 नहीं होता। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। तो आपका फर्स्ट आंसर 0 आ गया, होगा ही नहीं जी इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात कह रहे हैं ए इज लेस देन आर इज लेस देन बी, यानी कि पॉइंट यहाँ है आपकी बार पॉइंट यहाँ है इस जगह पे। देखिए ये पॉइंट जो है निश्चित रूप से किसके अंदर है, उसमें है, क्या बोलते हैं उसका, मेटल के अंदर है, मेटल के वॉल्यूम के अंदर है। इसलिए यहाँ भी जो ए है लेस देन आर है, लेस देन बी है, यहाँ भी बेटा ई 0 ही आएगा। ये आपका काम हो गया। तीसरा वाला ये कह रहे हैं बी इज लेस देन आर इज लेस देन सी, इसका मतलब पॉइंट यहाँ है कहीं, दिस पॉइंट है ना। तो तीसरा वाला जो पॉइंट है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर आएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर आएगा, और वो आएगा बी इज लेस देन आर लेस देन सी। इसका मतलब है कि पॉइंट इज समवेयर हियर। अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना वो आएगा E इक्वल टू K -2Q अपॉन R स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि ये क्या मतलब है, ऐसा क्यों हुआ। देखिए मैं बताता हूं, आपको यहां एक गॉसियन सरफेस बनानी है। क्या बनानी है, एक गॉसियन सरफेस। आप बताइए इस गॉसियन सरफेस में नेट एनक्लोज्ड चार्ज कितना है, नेट एनक्लोज्ड चार्ज -2q है, और जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फेरिकल सरफेस पर। इसका मतलब एंटायर चार्ज विल बिहेव लाइक एट द सेंटर, है ना। सारा चार्ज का बिहेवियर ऐसा होगा मानो सेंटर पर रखा गया है, तो इसलिए आपका ये आएगा। अब देखिए फोर्थ वाला नंबर, तो फोर्थ वाला नंबर जो है ना वो आपका इनर है, यहां पर नहीं, पता नहीं क्या है, एक मिनट देख लूंगा क्या कह रहे हैं फोर्थ वाला। C इज लेस देन R लेस देन D, इसमें भी 0 आएगा साहब, क्योंकि ये यहां है पॉइंट। तो जो फोर्थ वाला पॉइंट है उसको ये कह रहे हैं, अरे क्या बात है, देखो फोर्थ वाला पॉइंट ये कह रहे हैं C इज लेस देन R इज लेस देन D। इसका मतलब मेटल के अंदर है, मेटल सरफेस में आंख मीच के 0 लिखो, मेटल के अंदर है तो आंख मीच के 0 लिख दो, आपको कुछ सोचना समझना ही नहीं है, राइट। अब हम जरा आगे चलते हैं, R इज ग्रेटर देन D। हाँ ये वाले का मतलब है कि बाहर आ गए साहब हम पूरा। तो देखिए फिफ्थ नंबर है R इज ग्रेटर देन D, R इज ग्रेटर देन D। बेटा R इज ग्रेटर देन D का मतलब है कि आप यहां से एक गॉसियन सरफेस बनाइए, यहां से एक गॉसियन सरफेस बना दो। अब जरा चेक करो कि व्हाट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो मैं बताता हूं, ये आपका E आएगा यहां पर, ये आपका E आएगा K 4Q -2Q अपॉन R स्क्वायर, देखना जरा, तो ये आ जाएगा ट्वाइस KQ अपॉन R स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। ये आपका E आएगा बेटा। 31 का सारे क्वेश्चन हो गए। अब एक मिनट देखें, ये तो यहां तक आया,
अच्छा, ग्राफ में रिजल्ट को बताना है, बाबा रे। तो देखो हम इसके रिजल्ट बताते हैं ग्राफ में, है ना। यस, तो मैं इन रिजल्ट्स को ग्राफ पर बता देता हूं कि कैसे कैसे ग्राफ जाएगा। बाबा चलो एक काम करते हैं ना, थोड़ा यहीं पे ग्राफ बना देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इससे हमारे को रिजल्ट भी दिखाई देते हैं ना। देखो जी, यहां मैं ग्राफ बना रहा हूं। ओके, थोड़ा जगह चाहिए ना। इधर ये ग्राफ फिर नेगेटिव में जाएगा थोड़ा सा। देखो ये आपका स्मॉल आर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए तक की। ए ये पॉइंट है, ए पॉइंट यहां ले लो, फिर ए के बाद में आप बी पॉइंट ले लो यहां पर, फिर आप बी पॉइंट ले लो, फिर आप यहां पर सी पॉइंट ले लो, है ना, सी पॉइंट ले लो, और फिर यहां पर आप डी पॉइंट ले लो, डी ले लो, वहां पर फिर आप डी से बाहर ले लो। ठीक है साहब, ये आपके पॉइंट्स आ गए। सबसे पहले देखो आर इज लेस देन ए, ई जीरो है, ई जीरो है, फिर ये भी ई जीरो है, फिर माइनस ट्वाइस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अचानक से आएगा। लेकिन अब यहां देखो कि एग्जैक्ट बी पर जो है ना क्या आएगा, बी पर जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो मैं बता रहा हूं। बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आएगा माइनस ट्वाइस के क्यू अपॉन बी स्क्वायर, ये आएगा बेटा। अच्छा, सी पर कितना आएगा, सी पर आएगा, यहां पर सी वाली बात पे ध्यान देना। ये आएगा माइनस ट्वाइस के क्यू, क्यू लिख दो इसको, ये स्मॉल क्यू है ना, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू लिख रखा है उन्होंने, कोई खास बात नहीं, वो तो आप स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, अपॉन सी स्क्वायर आएगा बेटा ये। अब आप देखिए ये इस तरह से घूमता हुआ कर्व आएगा, क्योंकि ये यहां पर ऐसे होगा, और ये आर का जो है ना रिलेशनशिप ऐसा आएगा, आर का जो रिलेशनशिप है वो ई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर आएगा। ध्यान देना आप, ई प्रोपोर्शनल टू माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बी से सी तक जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। बी पर जो है माइनस के क्यू अपॉन बी स्क्वायर होगा, और सी पर ये होगा। अच्छा, फिर सी से डी तक जीरो है। अब आप डी से आगे का गणित देखो, डी से आगे का गणित ये है कि डी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये आएगा, इसकी वैल्यू है के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, है ना, डी स्क्वायर। उसके बाद में फिर ये इस तरह से जाएगा ऐसे, मतलब एक मिनट, ये जो है यहां से ये ऐसे 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 जाता हुआ इनफाइनाइट पर जीरो हो जाएगा। चेक करिए जरा, है ना। हाँ, ये यहां पर थोड़ा जो ग्राफ बना रखा है ना आपके इसमें फॉर्मूला चार्ट में आंसर के अंदर, इट शुड बी लिटिल करेक्टेड। कैसे देखो, ये वाली जो हाइट है ना ग्राफ की, और ये वाली हाइट, तो दिस विल बी स्मॉलर देन दिस बेटा, क्योंकि ये है ट्वाइस के क्यू अपॉन सी स्क्वायर, यह है ट्वाइस के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, एंड डी इज ग्रेटर देन सी, तो नेचुरल है कि ये हाइट सबसे ज्यादा है, देखो, है ना। फिर ये हाइट कम है, इस हाइट को और कम होना चाहिए। आपके जो है ना फॉर्मूला चार्ट में जो ग्राफ बना रखा है उसे करेक्शन कर लीजिए आप थोड़ा सा, उसकी हाइट जो है ना ज्यादा बना रखी है। एक्चुअल में ये क्या है कि जो टाइपिस्ट होते हैं ना, अब टाइपिस्ट कहीं कहीं कुछ अपना भी लगा जाते हैं, तो वो जैसे हो सकता है कि जो हमने दिया होगा, जनरली जो टीचर्स देते हैं वो सही देते हैं, लेकिन अब टाइपिस्ट वाले कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। चलिए, तो ये इस तरह से आएगा आपके पास। नेक्स्ट, अब देखो ये बी वाला जो है ना एक कुछ और भी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द इनर सरफेस, स्मॉलर सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ द लार्ज सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इसको मैं हूं ना वापस से पूरा समझा रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ ही आ जाएगा, आपका कुछ बचेगा ही नहीं। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये आपका सबसे पहले अंदर वाला था, है ना, अंदर वाला ऐसे था, करेक्ट, ओके।
और ये था आपका बाहर वाला। आज तो मैंने ड्राइंग अच्छी बनाई है। आज मेरे से ड्राइंग अच्छी बन गई भी, कैसे बनी पता ही नहीं, कभी कभी हो जाता है। नहीं तो पता है मेरी ड्राइंग हमेशा ही खराब होती है, हमेशा ही खराब होती है। मेरे को एक्चुअल में ड्राइंग बनानी आती ही नहीं है, केवल फिजिक्स आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता मुझे। हाँ सच्ची में ऐसा ही आदमी हूं, फिजिक्स के अलावा कुछ नहीं आता जाता। देखो अब ये सीन है ना। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ स्मॉलर सेल, आउटर सरफेस ऑफ द स्मॉलर सेल, इनर सरफेस ऑफ लार्ज सेल, आउटर सरफेस ऑफ दिस। अब इसमें पता है क्या पंगा है कि जैसे ये जो है ना, इन्होंने कहा इनर सेल पर टोटल चार्ज -2 है। भाई अब यहां तो कोई चार्ज है नहीं, देयर इज नो चार्ज, नो चार्ज। अब देखिए इसके इनर सरफेस पर कितना चार्ज है ये पता करने के लिए क्या करेंगे हम, मैं बताऊं क्या करेंगे। इसके इनर पॉइंट पे जहां पे मेटल है एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। देखो स्टेप्स जो मैं बता रहा हूं ना वही काम में लेने हैं, अंदाजे से कुछ नहीं लिखना, क्योंकि अगर आपने इन स्टेप्स को छोड़ा तो आपके जो एडवांस वाले क्वेश्चन है वो गलत होंगे, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, वो आपको पता भी नहीं लगेगा कहां गलत होंगे, है ना। यहां पर आप एक वो लीजिए इनर सरफेस, ये मैंने गॉसियन सरफेस बनाई है इमेजिनरी, इसे कहते हैं इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। आई एम मेकिंग विथ अनदर कलर, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाई है। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 0 होना पड़ेगा। लाइन सुनो मेरे मुंह से जो निकल रही है, ये मैंने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाई है इसके अंदर, और पता है मैं मुंह से बोल क्या रहा हूं, मैं मुंह से बोल रहा हूं इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 0 होना पड़ेगा। हाँ अंदर साहब कंडक्टर है कंडक्टर वॉल्यूम में तो 0 तो होना ही पड़ेगा। अब 0 होने की जरूरी कंडीशन होती है कि कुछ भी हो इसके अंदर का चार्ज 0 होना चाहिए, यानी यहां चार्ज 0 ही होना चाहिए। अगर 0 ना हो तो फिर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो हमारा तो कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट था देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ व्हाट, ओ सॉरी इन द मटेरियल ऑफ मेटल, मेटल के मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो यहां तो इसको 0 होना ही पड़ेगा इस चार्ज को साहब। अब चलो आगे आगे आ जाते हैं, आगे हम यहां आ जाते हैं, तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना जरूरी नहीं है ना। हाँ ये तो भैया वो है एयर है, एयर है या स्पेस है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम या एयर है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी, 0 होना जरूरी नहीं है। यहाँ आपने इन्होंने कहा -2q, चलो -2q मान लो, लेकिन अब देखो इस -2q जो चार्ज है ना टोटल, इसको इस आउटर लेयर पर ही होना पड़ेगा, इनर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इनर चार्ज हो गया तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या आएगा बताओ, कुछ चार्ज आ जाएगा भैया, और जब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, जो कि 100% गलत बात हो जाएगी। चलिए अब हम आते हैं, ये वाली बात तो समझ में आई गई आपको कि भैया यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ -2q चार्ज कहना वाजिब बात है। अब हम आते हैं इसके अंदर की सरफेस पर, इसके वाले ये वाली यहाँ गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, यहाँ गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, मेटल है साहब, मेटल है, मेटल है, और मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना बेहद जरूरी है। जब बेहद जरूरी है तो क्या होगा, बेहद जरूरी है तो पता है क्या होगा, बेहद जरूरी है तो यहां पर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 0 होने के लिए इसके अंदर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब इसके अंदर अंदर पूरा चार्ज को 100% 0 होना पड़ेगा। जब तक चार्ज 0 ना होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 ना होगा। अब देखो क्या सीन है, सीन ये है कि इस पर तो -2q हमने पहले कह दिया, तो -2q चार्ज तो अंदर है, हमें करना है 0, हमें करना है 0 0 0,
इसका मतलब है कि भैया यहाँ पे -2q की जगह +2q एक करना पड़ेगा इसके इनर सरफेस पर। इनर सरफेस पर +2q चार्ज होना पड़ेगा। इनर सरफेस पर, इस वाली इनर सरफेस पर +2q चार्ज होना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये जब यहाँ +2q होगा तो ये वाला -2q और ये वाला +2q मिलकर 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो हमारा इस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी 0। करेक्ट, राइट। ये आपका एक काम हो गया। अब जरा हम चलते हैं इसके आउटर सरफेस पर, है ना, आउटर सरफेस ऑफ द लार्ज सेल। ये लार्ज सेल का आउटर सरफेस है। देखो लार्ज सेल पर टोटल चार्ज इन्होंने क्या बताया था जी? +4q बताया था, यानी कि इस पर टोटल चार्ज +4q बताया था। टोटल चार्ज देखो जी, ये -2q है, ये जो +2q है वो +2q है ना। अच्छा, अब इस पर इन्होंने टोटल चार्ज जो है ना +4q बोला हुआ है ना। देखो ऐसा ही बोल रहे हैं, एक बार जरा पढ़ लो सवाल को। द इनर सेल हैज टोटल चार्ज -2q एंड आउटर सेल हैज +4q। अब +4q है ना, उसमें से +2q को यहां आना पड़ा, तो इसका मतलब बाहर +2q बच जाएगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में जो आंसर आए वो सुनो। सबसे पहले इनर सरफेस का चार्ज 0, फिर आपकी इस सरफेस का चार्ज -2q, फिर आपकी इस सरफेस का चार्ज +2q, फिर आपकी इस सरफेस का चार्ज +2q। चेक करो जरा आंसर यही है क्या? ये बात, ये तो चलो एक सवाल हमने कर डाला, ये वाला सवाल तो हमने कर डाला। मैं इसी सवाल को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आप कहोगे हैं सर इतना टाइम तो इसमें लिया, और लोग अरे भाई इसको बड़ा केयरफुल बात है, आप क्या बात कर रहे हो, हमेशा एडवांस में सवाल आता है यहाँ पर, इस जगह पे सवाल एडवांस में आता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ केयरफुल होंगे। मैं इसी सवाल को वापस से कर रहा हूँ, बट आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन, एक नया सवाल बना रहा हूँ, अलग तरह का सवाल, जो कि ये नहीं है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ सवाल को, ये अभी इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, आपकी जो है ना डीपीपीज वगैरह में होंगे, और कैपेसिटर में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, कैपेसिटर वाला चैप्टर है ना, उसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं। मैं अब की बार पता है क्या कर रहा हूं, इसको तो मैं -2q ही रखता हूं, टोटल चार्ज -2q है इसके ऊपर, इस पर भी टोटल चार्ज +2q ही रख देता हूं, +4q है ना, +4q ही रख देता हूं। मतलब अभी हमने कोई चेंज नहीं किया सवाल में। इनर जो सेल है उस पर टोटल चार्ज -2q है, आउटर सेल पर टोटल चार्ज +4q है। लेकिन अब की बार मैं एक कलाकारी कर रहा हूं, मैं इसके अंदर सेंटर पर क्या रखूं बताओ? कुछ रख देता हूं, चलो इसके अंदर सेंटर पर +q रख देता हूं, +q रख दिया। अब आपको सारे सरफेसेस पर चार्ज निकालने हैं, ये मैंने अंदर सेंटर पर +q रख दिया, तो देखो +q सेंटर पे रख दिया ना, तो भैया यहां तो एयर है देखो, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 0 होना जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो भी सकती है, नॉन जीरो होगी, है ना। यहां पर तो ठीक है ये +q, लेकिन अब जब हम इसके अंदर के मेटल की बात करते हैं, तो ध्यान दो क्या होगा, ये +q है ना, तो इसके अंदर जो है ना, यहां पर गॉसियन सरफेस बनाते हो, अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होनी पड़ेगी, तो इसके अंदर -q चार्ज को इंड्यूस होना पड़ेगा, ये इंड्यूस होगा, ये क्या होगा, इंड्यूस होगा यहाँ पर, करेक्ट। अच्छा, अब जब ये -q चार्ज यहाँ इंड्यूस हो गया, तो अब थोड़ा सा गेम देखो कि क्या होने वाला है। ध्यान दीजिए, ये +q चार्ज और -q चार्ज इंड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस +q, इंडक्शन है, ये इंडक्शन है। तो अब पता है -q चार्ज जब इंड्यूस हुआ है, तो नेचुरल है कि हमने क्या कहा कि अगर कहीं पर -q चार्ज इंड्यूस होता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर +q चार्ज भी निश्चित इंड्यूस होगा, निश्चित इंड्यूस होगा +q चार्ज। यानी कि यहां इस प्लस के कारण यहां -q इंड्यूस हुआ, इस -q के कारण +q इंड्यूस होगा, यानी अब यहां पर जो चार्ज बच रहेगा वो हो जाएगा -2q +q, यानी कि टोटल मिलाकर के
आपके पास इस पर जो है ना चार्ज माइनस क्यू बच गया केवल, जिससे कि टोटल माइनस टू क्यू रही। वो तो स्टेटमेंट है ही, है ना। अब देखिए आप आगे क्या क्या है। यहां पर तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही सकता है। अब हम आते हैं इस वाले वॉल्यूम के अंदर। यहां कंडीशन ये है कि हर हालत में आपके पास इधर अगर गॉसियन सरफेस बनाते हो, मैं इसका कलर दूसरा बदल देता हूं गॉसियन सरफेस का, जिससे आपको दिखाई अलग तरह से देवे। ये गॉसियन सरफेस अगर बनाते हैं ना, तो बेटा इस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जीरो होना पड़ेगा। यानी आप ऐसा करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाए, नेट चार्ज अंदर जीरो आना चाहिए जी, चाहे जो भी हो। अब आप जरा सारे चार्जेस को चेक करो अच्छी तरह से। बेटा ये प्लस क्यू है ना, ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ये माइनस टू क्यू प्लस क्यू, तो ये माइनस क्यू हो गया ना टोटल। अब आप देखो अंदर चार्ज कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, तीनों का टोटल करो, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, तो टोटल माइनस क्यू आ गया। टोटल माइनस क्यू अंदर चार्ज है। वैसे भी चार्ज माइनस क्यू है, क्योंकि मैंने कहा था इस वाले सेल पर टोटल चार्ज माइनस टू क्यू है, और एक मैंने प्लस क्यू रख दिया अंदर, तो माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू ही होगा। अब यहां पर आपको जीरो चाहिए, इसका मतलब यहां एक प्लस क्यू चार्ज आपका होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। हाँ जी, जिससे कि यहां के इसके अंदर का टोटल चार्ज जीरो हो जाए, क्योंकि अंदर का टोटल चार्ज जीरो होना बहुत जरूरी है। अगर जीरो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी मेटल के अंदर, तो ये मेटल की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फेल हो जाएगी हमारी। तो ये बड़ा आपको यहां पर जीरो होना पड़ेगा, करेक्ट, राइट। चलिए ये काम हो गया आपका। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, यहां का क्या हाल होगा। यहां प्लस फोर क्यू टोटल चार्ज था, इस पर आपके प्लस क्यू यहां आ गया, यहां पे प्लस थ्री क्यू रख दो, बस ठीक है। देखो अब आपके आंसर बदल गए, बहुत सारे आंसर बदल गए हमारे सेंटर पे प्लस क्यू रखते ही। सेंटर पे प्लस क्यू रखते ही देखो ये जो इनर वाला था ना, इसका आंसर आ गया माइनस क्यू। जो यहां पर था इसका आंसर आ गया माइनस क्यू सॉरी। जो यहां पर था इसका इनर, इसका आंसर आ गया प्लस क्यू, और जो ये बाहर था इसका आंसर आ गया थ्री। तो देखिए सारे आंसर बदल चुके हैं। ये बड़ा ही एक मतलब इंपॉर्टेंट जो है ना सीन है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32। ये क्वेश्चन जो है ना 31 बड़ा डिस्कशन वाला सवाल था, इसलिए ऐसा हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। 32 क्वेश्चन देखो, अ डायपोल हैज एन इलेक्ट्रिक मोमेंट P is located at distance r from a long thread charged uniformly with linear charge density. लॉन्ग थ्रेड है साहब, लॉन्ग थ्रेड का मतलब इनफाइनाइट है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल इफ द वेक्टर P इज ओरिएंटेड अलोंग द थ्रेड। अच्छा, डायपोल पर फोर्स निकालना है थ्रेड के कारण। देखो एक इनफाइनाइट थ्रेड है, हाँ जी, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, बहुत लंबा थ्रेड है, इधर भी इनफाइनाइट उधर भी इनफाइनाइट, तो ये लैम्डा है बेटा, प्लस लैम्डा इसका चार्ज डेंसिटी है, राइट। अब आपको एक डायपोल को r डिस्टेंस के ऊपर रखना है और हमें फोर्स पता करना है डायपोल पर, ठीक है। तो हम कर देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अलोंग द थ्रेड रखूंगा P को। तो देखो मैं r डिस्टेंस पर P वेक्टर को अलोंग द थ्रेड रख दे रहा हूं। ये बेटा P वेक्टर है, ठीक है ना, अलोंग द थ्रेड। इसका मतलब एक्सिस ऑफ द डायपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक, वो जो है ना उसके पैरेलल आ जाएगा एक्सिस ऑफ द डायपोल। अब आप जरा चेक करिए कि इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट है काफी, इधर भी बेटा ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। नेचुरल है कि आपका जब डायपोल इस तरह से है तो प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, देखो प्लस चार्ज पर इसके कारण रिपल्सन आएगा। इनफाइनाइट है तो डायरेक्शन का कोई इश्यू नहीं है ना। इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ प्लस क्यू ही लगेगा और इधर इसकी तरफ फोर्स माइनस क्यू ही लगेगा, तो नेट फोर्स तो जीरो आएगा। यहाँ पे देखना फर्स्ट वाले का नेट फोर्स जीरो है क्या, हाँ नेट फोर्स जीरो आएगा, बिल्कुल साफ साफ है ना। आपका जो है ना ये वैल्यू बदलेगी नहीं। वैल्यू क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि लिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट है।
इनफाइनाइट तक बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए, अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि इन्होंने अलोंग द रेडियस वेक्टर रख दिया। इसका मतलब अब की बार मामला थोड़ा सा सीरियस है। मैं यहां से इसको साफ कर रहा हूं। अरे क्या बात है भाई, हाँ, ये बड़ा वाला रबड़ चाहिए होता है ना, ये लो जी, करेक्ट। अब हम यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक डायपोल को रख देते हैं और डायपोल को ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने का मतलब होता है इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है। अब आपका वो चाहिए, फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए। देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले r डिस्टेंस पर जो लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है r डिस्टेंस पर 2k लैम्डा अपॉन r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा। तो इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। चेक करिए जी, तो माइनस पी वेक्टर तो पी है, ई वेक्टर है 2k लैम्डा अपॉन r, और कॉस थीटा है कॉस 0, यानी कि ये आ गया है माइनस ट्वाइस के लैम्डा पी अपॉन r। ये पोटेंशियल एनर्जी आई है बेटा। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी आई है। हमारा फोर्स क्या आएगा? फोर्स आएगा माइनस डी यू अपॉन डी आर, माइनस डी यू अपॉन डी आर 2k लैम्डा पी। अब 1 अपॉन आर को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। हाँ जी, चेक करना जरा फोर्स कितना आ रहा है। फोर्स आ रहा है ट्वाइस के लैम्डा पी अपॉन आर स्क्वायर। आई थिंक दिस इज योर आंसर। चेक करना, हाँ बिल्कुल यही आंसर है। एट द राइट एंगल्स टू द थ्रेड एंड रेडियल वेक्टर आर। अच्छा, ओके 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 ओके, पता है क्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं ऐसे, मतलब आपका डायपोल जो है ना, अभी ऐसे रखा था ना, एक तो देखो 3 पोजीशन डायपोल की रख दी। एक तो आपका ऐसे रख दिया डायपोल, एक आपका डायपोल ऐसे रख दिया। अब पता है तीसरी पोजीशन ये क्या कर रहे हैं? ये तीसरी पोजीशन कर रहे हैं, डायपोल को ऐसे रख रहे हैं। आर यू गेटिंग? अब आपको फोर्स चाहिए, तो मामला थोड़ा सा जो है ना सोचने वाला हो रहा है कि आप अब इसको कैसे करेंगे। तो यहां पर जो है ना, ये आपका 2kp ये तो आ ही गया। अब आपका जो C वाला है, एट राइट एंगल्स टू द थ्रेड एंड रेडियस वेक्टर, दोनों के राइट एंगल पे रखना है। तो देखो मैं एक बार इसको जो है ना आगे बढ़ा रहा हूं। ये आपका वायर है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है ना। थोड़ा सा देखो अब की बार सीन थोड़ा डिफरेंट है। ये आपका बेटा R है, ओके। अब ये आपका डायपोल ऐसे है, ये आपका डायपोल इस तरह से, इस तरह से। अब उसको हम कैसे दर्शाएं, कैसे दिखाएं आपको? तो एक काम करता हूं मैं, उस डायपोल को दिखाने के लिए मेरे पास तरीका तो है, रास्ता तो मेरे पास है, मेथड तो है मेरे पास। बताऊं कैसे? मैं क्या करता हूं, डायपोल आपको दिखा देता हूं अच्छी तरह से। हाँ, डायपोल अच्छी तरह से दिखा देता हूं, और ये लाइन चार्ज थोड़ा गंदे तरीके से दिखा देता हूं, खराब तरीके से दिखा देता हूं, अच्छा नहीं दिखाता लाइन चार्ज को, है ना। हाँ, तो थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं, चेंज करते हैं, जिससे आपको डायपोल दिखाई दे। लाइन चार्ज तो आप जानते ही हो ऐसा है, लाइन चार्ज ऐसे दिखा दिया मैंने, ये लो, ये लाइन चार्ज है प्लस लैम्डा, इसका मतलब लाइन चार्ज ऐसे है, इधर तो इधर और उधर भी, दोनों तरफ है लाइन चार्ज। और जो आपका आर है ना, वो ऐसे है। अब देखिए आपका क्या सीन बन रहा है। लाइन चार्ज आपका ऐसे है और ये आपका डायपोल है। हाँ, अब आपका गेम खेला जा रहा है। अब इसके ऊपर जो है ना, हमें फोर्स निकालना है, डायपोल पर या लाइन चार्ज पर। अब देखो हमारे सामने पता है क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है हमारे सामने
कि r डिस्टेंस पर तो है ये, अगर हम इस लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेवें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है ना, p वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो आ जाएगी यहाँ पे। जैसे अगर हम लिखना चाहते हैं तो u बराबर माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर लिखो एक सेकंड के लिए, लिख कर देखो तो माइनस p cos 90 आएगा, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का उपयोग हम नहीं कर पाएंगे, यानी हमें कुछ अलग से ढूंढना पड़ेगा। हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन दीज टू थिंग्स, ये बात, ये हमें कुछ अलग स्टाइल निकालनी पड़ेगी बेटा, कुछ तो अलग ढंग से हमें करना पड़ेगा, है ना। अपन एक काम करते हैं, मान लो ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस a है। एक मिनट सुनो, ये माइनस q है और ये प्लस q है, ये प्लस q है। तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसा करते हैं कि यहां से एक फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, ये फोर्स आ जाएगा आपका Q इंटू ई, Q इंटू ई। मैं लिख रहा हूं इस Q इंटू ई की वैल्यू, ई की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, देखना ई की वैल्यू लिख रहा हूं मैं 2k लैम्डा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना। वी नो दैट a इज वेरी वेरी लेस देन r, ये हम जानते हैं, फिलहाल मैं केवल कैलकुलेशन कर रहा हूं, है ना। ये आपके पास आ गया। इसी तरीके से ये माइनस क्यू है ना, इस पर फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वैल्यू आएगी माइनस क्यू पर जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वैल्यू आएगी Q इंटू 2k लैम्डा अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। थोड़ा चेक करना बेटा, ध्यान से चेक करना, ध्यान से चेक करना। अब मैं इसके दो कंपोनेंट ले रहा हूं, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ओके। इफ आई से दिस एंगल इज थीटा, थोड़ा सा केयरफुली बात करो, इफ आई से दिस एंगल थीटा तो क्या आएगा, इसका जो कंपोनेंट आएगा ना, ये आएगा f cos थीटा और ये कंपोनेंट आएगा f sin थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा f cos थीटा और वो कंपोनेंट उधर की तरफ ही जाएगा f sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ, ये f sin थीटा ऐड हो जाएंगे और f cos थीटा और f cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बात कुल मिलाकर के ये नेट आ जाएगा f नेट, ये आ जाएगा बेटा 2f sin थीटा। एक बार जरा मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूं, ट्वाइस f को मैं ईमानदारी से लिख रहा हूं, ट्वाइस k लैम्डा q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब जरा साइन थीटा की वैल्यू बताना आप जल्दी से, साइन थीटा आएगा a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चेक करो प्लीज, है ना। अब देखना आप इसको जरा मैं दोबारा से लिख रहा हूं, k लैम्डा को मैं 2 को बाहर ले लेता हूं, k लैम्डा को बाहर ले लेता हूं और इस q इंटू 2 को यहां लिख देता हूं और यहां आ जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो बेटे 2k लैम्डा p q इंटू 2ap और ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस शुड बी योर आंसर, है ना। अब a इज वेरी वेरी स्मॉल, तो दिस a कैन बी नेग्लेक्टेड, a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, यानी आपके पास आंसर आ गया है 2k लैम्डा p अपॉन r स्क्वायर। ये गेम हमको क्यों खेलना पड़ा, ये गेम हमको इसलिए खेलना पड़ा कि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो है किसी काम का नहीं रहा। देखो पिछले पेज वाली बात बताता हूं मैं आपको, यही बताया था क्या मैंने, नहीं ये तो हमारा हो ही गया ना। चलो इस पे देखते हैं, हाँ यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी में क्या ये थीटा 90 डिग्री आ रहा था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ही नहीं जिंदा बचा। अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जिंदा बचता तो हम F बराबर माइनस du अपॉन dr करते, है ना, और फिर हमारा फोर्स ही आ जाता।
ठीक है ना। ये बहुत ही मतलब अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है ना, ये एक जो है ना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन इतना ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है। हम चाहें तो इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, है ना। 33 क्वेश्चन को देखो, 33 क्वेश्चन मैं कर ही देता हूं, है ना, क्योंकि नहीं तो हम अब ये सवाल जो है ना, ये अच्छा ये बहुत अच्छे सवाल होते हैं। ये फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन इतना कंसेप्ट खोल देता है बच्चे का। अगर कोई बच्चा इस फॉर्मूले चार्ट के क्वेश्चन को अच्छे से कर ले तो ये समझ लो कि जीतोगे आपको। किसी एग्जाम में नहीं हारने वाले हो आप। जेई मेन में नहीं हारोगे, एडवांस में नहीं हारोगे, नीट में नहीं हारोगे, आपकी जीत सुनिश्चित हो गई। फिजिक्स में तो ये समझ लो कि आप किसी हालत में आप नहीं हारेंगे। देखिए 33 क्वेश्चन क्या है। फिगर शोज अ चार्ज रॉड बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, थीटा नॉट है, इधर एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। लैम्डा उसको चार्ज डेंसिटी दे रखा है। द असेंबली इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है उन्होंने, ये एरो बना रखे है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ द रॉड। सबसे पहले हम डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं जी। देखो डायपोल मोमेंट का सीन ये है कि ये आपकी रॉड है और ये आपका क्या है, आर्क ऑफ अ सर्कल, वो तो ठीक है। अच्छा रेडियस दे रखा है, मास एम रेडियस आर, ठीक है। ये रेडियस आर दे रखा है, यहाँ का इसका मास एम दे रखा है। यहाँ पे चार्ज जो है ना प्लस लैम्डा दे रखा है ऊपर, और नीचे जो है माइनस लैम्डा दे रखा है, राइट। ठीक है जी। अब आप जरा देखो, हमें इसका डायपोल मोमेंट निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, इस वाले एंगल को मैं कह देता हूं प्लस थीटा नॉट, और इस वाले एंगल को मैं कह देता हूं माइनस थीटा नॉट। ओके, यस, प्लस थीटा नॉट एंड माइनस थीटा नॉट, ऐसा मैंने बोल दिया। अब देखो जरा क्या हुआ, मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं यहां पे, ये वाला, इसको कह देते हैं हम थीटा, इसको हम थीटा कह देते हैं, इसको हम डी थीटा कह देते हैं, स्मॉल एंगुलर आर्क, दैट इज डी थीटा। तो बताओ इसका चार्ज कितना आएगा, डी क्यू। डी क्यू आएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा। चेक करिए, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ये आपका डी क्यू आएगा, करेक्ट। अच्छा अब ये आपके पास में आ गया है आर साइन थीटा डिस्टेंस, ध्यान देना। हाँ ये डिस्टेंस आपकी, ये आर है ना बेटा, तो ये आर साइन थीटा डिस्टेंस आएगी, है ना। तो मैं लिख रहा हूं डीपी, डीपी इक्वल टू, देखो बेटा एक बात सुनो, ये जो डेल्टा क्यू इस साइड में आया ना, ऐसा ही डेल्टा क्यू इस साइड में भी आएगा। यहां भी हम थीटा एंगल ले सकते हैं, यहां भी हम डी थीटा ले सकते हैं, यहां भी हम आर साइन थीटा डिस्टेंस ले सकते हैं ना। तो पता है डीपी क्या आएगा, डीपी आएगा डी क्यू स्मॉल चार्ज इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस है 2r sin थीटा, यस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिस्टेंस, दिस इज स्मॉल डायपोल मोमेंट dp। चलो अब आप देखेंगे इसको, तो ये लैम्डा कैपिटल R d थीटा इंटू 2r sin थीटा, चेक करिए प्लीज, है ना। ये dp आया है बेटा, एक बार मैं वापस से इसको लिख रहा हूं, ट्वाइस लैम्डा r स्क्वायर, ट्वाइस लैम्डा r स्क्वायर, और फिर लिख रहा हूं मैं साइन थीटा डी थीटा। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, तो ये आपके p टोटल आ जाएगा, है ना, p नेट आ जाएगा, और इसको मैं लिख दूंगा माइनस थीटा नॉट से, एक मिनट जरा, माइनस थीटा नॉट से प्लस थीटा नॉट लिखने की क्यों जरूरत है जी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी, ना 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 ना, जीरो से थीटा नॉट तक लिखो। आप कहोगे सर ये क्या मतलब, देखो एक बात सुनो, इधर बेटा, हमने एक तरफ का डी थीटा ले लिया, एक तरफ का डी थीटा ले लिया, तो अब कैलकुलेशन तो हम टोटली कर रहे हैं ना दोनों का। तो अब आप एक साइड का ले लोगे तो टोटल दोनों साइड की अपने आप कैलकुलेशन होगी, वो डबल तो हमने यहां कर ही दिया है, डबल तो हमने कर ही दिया है ना। तो अब आपको दोबारा यहां पर जो है ना, अगर आप यहां माइनस थीटा नॉट से प्लस थीटा नॉट तक की कैलकुलेशन करते हैं, इसका मतलब आपने डबल करने के बाद फिर डबल कर दिया, तो 4 गुना हो गया। हाँ ये नहीं करना, ये नहीं करना। चलिए अब जरा मैं पी नेट निकाल रहा हूं, पी नेट, जरा कैलकुलेशन चेक करना, आई विल डू फ्यू मिस्टेक्स,
मैं घोटाला कर सकता हूं। चलो जी, इसको जरा लिखना, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, जीरो से लेकर थीटा नॉट तक कर दिया। तो देखना जरा, 2 लैम्डा आर स्क्वायर तो आ ही गया। अब एक बार जरा इस माइनस को लिखो आप, कॉस थीटा, मेरे को लगता है ये 1 माइनस कॉस थीटा नॉट आ जाएगा जी। चेक करना जरा, ऐसा है क्या आंसर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इधर देखो, इधर देखो, ये आएगा एक्चुअल में 2 लैम्डा आर स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस थीटा नॉट है ना, 1 माइनस कॉस थीटा नॉट को मैं लिख रहा हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2, ये लिखूंगा मैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2, ये चीज होगी यहाँ पे। तो ये आएगा 4 लैम्डा आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2 आएगा। बेटा ये करेक्शन करिए आप इसको, साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2 आएगा, ठीक है। ये आपके पास में पी आ गया, ये आपके पास पी आ गया। अब ये कह रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको, जो ये डायपोल है, इसको यहां से पैक कर दिया जाए, यहां से मतलब इसको हिंज कर दिया जाए, और अब इसको थोड़ा सा हिला करके डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाए, तो ये ऐसे 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 करके ऐसे चेक करेगा। इस एसएसएम का टाइम पीरियड चाहिए हमको। देखो मैं आपको एक बात इन जनरल डायोड के लिए बता देता हूं, है ना, ध्यान दो। मैं इन जनरल जो है ना, इसके लिए डायपोल के लिए बता देता हूं। इन जनरल डायपोल का जो है ना एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ डायपोल, है ना। ये था टॉर्क बराबर, हमने आपको पढ़ाया था पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था। इसको हमने कहा था पीई साइन थीटा, है। अच्छा, अगर मान लो ये जो है रीस्टोरिंग था, तो इसको हम पीई थीटा कह सकते थे। पी थीटा को फिर हमने आई अल्फा कहा था, आई अल्फा को हमने कहा था आई d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। कुल मिलाकर के मैं कहूंगा माइनस पीई अपॉन आई इंटू थीटा बराबर d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। इस d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर को मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा कहा था। ये फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। कुल मिलाकर के अगर मैं यहां से कंपैरिजन करता हूं, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा पीई अपॉन आई, चेक करना जरा। तो ओमेगा आ जाएगा आपका अंडर रूट पीई अपॉन आई, ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो टी बराबर क्या होगा? टी बराबर ये होगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी। ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन रहा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन रहा है। बस ये आप यहां भी लगेगा, इस वाले मोमेंट पर भी। तो देखो मैं लगा रहा हूं इसको, टी इक्वल टू 2 पाई। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए सबसे पहले तो, क्योंकि ये रिंग है, मास है और रेडियस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा ना रिंग का, वो mr स्क्वायर आएगा। ये पार्ट ऑफ द रिंग है एक्चुअली, टुकड़ा है छोटा सा, तो m इंटू आर स्क्वायर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। m इंटू आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया गया। पी आपका दे रखा है, पी हमने कैलकुलेट किया भैया, पी हमने क्या किया? कैलकुलेट किया है। देखो पी कैलकुलेट क्या किया था हमने? पी हमने कैलकुलेट किया था ये 4 लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हम रखेंगे बाकायदा यहाँ पे, 4 लैम्डा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2, ये और ये तो पी था, है ना। पी के बाद में कैपिटल ई लिखेंगे, ये हमारा आंसर आएगा। चेक करो जरा। तो अब मैं इसको कर रहा हूँ, 2 से ये 4 कट जाएगा। जरा टाइम पीरियड चेक करने का, पाई आ गया आपके पास, और अंडर रूट बेटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ा दो, है ना। हाँ, तो ये देखो आप, ये आएगा m अपॉन 4 तो गायब, 4 तो गायब ना, हाँ 4 तो गायब, लैम्डा रहेगा जिंदा, लैम्डा रहेगा, ई भी रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रहेगा, थीटा नॉट बाई 2।
चेक करना, साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2। ये एक्चुअल में जो है ना टाइपिंग में कुछ या तो ये छोड़ गए है ना, कुछ गड़बड़ कर गए, बाकी ये इसी तरह से जवाब, यही मतलब इसका आंसर आएगा, राइट। तो आज हमने काफी अच्छे क्वेश्चन कर लिए। इसका एक लेक्चर कल जो है ना, कल हम ये 40 तक पूरे कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और देखो 35 क्वेश्चन जो है ना, 35 क्वेश्चन फंडामेंटली उसी टाइप का क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है ना। 34 क्वेश्चन जो है हमने वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कर चुके हैं, ये बार और कर देंगे। तो कल हम ये 40 तक के पूरे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, नमस्ते आज की।